हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू पीसीएस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी आई क्यू पीसीएस में आज हम लोग यहाँ पर अगस्त के अपने पहले वीक के मतलब अगर आप देखेंगे हमारे अगस्त के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपको हमने जो डेली 7 बजे पढ़ाया उसका एक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा और आप लोगों को मैंने बताया था कि वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मंथली और बाई मंथली रिवीजन भी आपको करना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स आप जो पढ़ते हैं वो भूले नहीं। आगे बढ़ने से पहले आज जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे हमारे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए एक सही तरीके से अपनी तैयारी के लिए एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप स्टेट पीसीएस के हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपी, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के लिए शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो चाहे हैंड रिटेन नोट्स हो, क्रक्स नोट्स हो या आपके मॉक टेस्ट हो। आपको 1-to-1 मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट होंगे वो सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज दोनों होंगे और इस 15 अगस्त के मौके पर आपको ये मिल रहा है सिर्फ 11,999 रुपए का। आपके घर में 7 बुक्स भी भेजी जाएंगी 18,999 रुपए के इस कोर्स में, जो कि सिर्फ आपको पीसी लाइव कूपन कोड से मिलेगा 11,999 रुपए में। पंकज चौबे मेरा नाम है, तो पीसी लाइव आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 अगस्त तक के लिए वैलिड है। याद रखिए बैच की डेट है वो 18 अगस्त है। 18 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, तो आज ही जुड़ सकते हैं आप इस बैच में और इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल में हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए किसको लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो पुणे में दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं या हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ये 41वां पुरस्कार था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है पुणे में। याद रखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा ये हमारे 41वें नंबर के व्यक्ति थे, पुणे में अवार्ड दिया गया है। ये हमारे डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, मतलब 1 अगस्त को यह अवार्ड दिया जाता है हमेशा से। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हॉकी से है। स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट को किसने जीता है? स्पेन ने, भारत ने, नीदरलैंड ने या इंग्लैंड ने? तो ये हमारा हॉकी से रिलेटेड टूर्नामेंट है जिसको हम स्पेनिश हॉकी टूर्नामेंट में बोल रहे हैं और इस टूर्नामेंट को भारत ने जीत लिया है। भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है। स्पेन में हुआ ये टूर्नामेंट भारत ने अपने नाम किया। इसके पहले भारत ने हमारे एशिया कप जूनियर जो था उसका टूर्नामेंट, दोनों मेल और फीमेल दोनों का ही हमारे जूनियर एशिया कप का हॉकी टूर्नामेंट जीता हुआ है। याद रखिए मेल और फीमेल दोनों का ये टूर्नामेंट इंडिया ने अपने नाम किया हुआ है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। इसके पहले हमारे जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जो जनवरी 2023 में, वो इंडिया ने उसका आयोजन कराया था और वो जो है वो इंडिया में तो हुआ था लेकिन उसको जीता है जर्मनी ने। तो इंडिया आयोजन करता था और जीतने वाला देश था जर्मनी। जर्मनी ने हॉकी का वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में श्रीनगर में कश्मीर में डल झील के ऊपर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने ओपन किया? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या नायका? तो फ्लोटिंग हमारा मतलब झील के ऊपर ये बनाया गया है, तो फ्लोटिंग स्टोर ओपन किया है अमेजन ने। याद रखिए अमेजन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अमेजन ने इसको ओपन किया हुआ है हमारे किसके ऊपर? तो डल झील के ऊपर। डल झील फेमस किस लिए? यहाँ पे शिकारा जो हमारे वोट हाउस होते हैं उसके लिए फेमस है। याद रखिएगा हमारे जो डल झील है इसको हम लोग जम्मू कश्मीर का ज्वेल भी बोलते हैं, है ना। इसके लिए अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट जो है इसके शेयर्स को वॉलमार्ट ने खरीदा है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर्स को खरीदा है, ये भी आपको याद रखना है, अभी हाल की न्यूज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अपने साझेदारी को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम जो भारत का शिप है उसने पार्टिसिपेट किया? बहरीन है, ओमान है, तुर्की है या यमन है? तो दोस्तों हमारे विशाखापट्टनम एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप है ना। तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप विसल। तो विशाखापट्टनम ने ओमान में जाकर के पार्टिसिपेट किया था, ओमान की खाड़ी में ये पार्टिसिपेशन हुआ था। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी हमारा जो विशाखापट्टनम है ये हमारे पोर्ट राशिद में जा रहा है। पोर्ट राशिद में ये यूएई में हमारे एक्सरसाइज करेगा जिस एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार। तो जायद तलवार में भी ये पार्टिसिपेट करेगा। ओमान में की खाड़ी में भी इसने ओमान के साथ एक्सरसाइज की, अब ये जायद तलवार एक्सरसाइज में हमारे यूएई के साथ एक्सरसाइज करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओमान की कैपिटल मस्कट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में चर्चित वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान किस एजेंसी ने लॉन्च किया? रॉसकॉस्मोस, नासा है, जेक्सा है या ईसा है? क्या होना चाहिए भाई? तो हमारे यहाँ पर जो वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान है ये हमारे सप्तऋषि तारा मंडल की अंतरिक्ष संरचना को जांचने के लिए इसको हमारे भेजा है। किसने? तो नासा ने। तो नासा के ऊपर आपको टिक करना है, नासा इज करेक्ट आंसर। याद रखिए
नासा का अभी एक मिशन हमारे मून को समझने के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है अर्टिमिस। अर्टिमिस मिशन ये हमारे 3 फेज में होगा। पहले फेज में हमारा रॉकेट जाएगा और वो वापस आएगा। दूसरे फेज में हमारे मैन जो है वो मून पर भेजे जाएंगे और तीसरे हमारे जो फेज है उसमें साउथ पोल पर मैन को भेजा जाएगा पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ये दूसरी बार ऐसा है जब हमारे अमेरिका क्या कर रहा है, मैन को चांद पर भेज रहा है। इसके पहले अपोलो मिशन के तहत भी हमारे चांद पर भेजा गया था इंसान को, हमारे 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोकास जो द्वीप समूह है ये किस देश में का हिस्सा है जिसका चर्चा अभी हाल में ही हुआ? तो ये है पापा न्यू गिनी, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। तो हम लोग काकोस आइलैंड की अगर बात करेंगे तो काकोस आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि हमारे साउथ इंडियन ओशियन में स्थित है। साउथ इंडियन ओशियन, जो साउथ इंडियन ओशियन है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे जो नेवी और एयरफोर्स ने अपने 2 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भेजे थे जिसकी जो वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा था, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं। किसके? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हाल में ही मालाबार एक्सरसाइज का भी हमारे क्या कराएगा, मालाबार एक्सरसाइज का जो 27 एडिशन है उसको भी हमारे कंडक्ट करा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, एक है जापान, दूसरा है इंडिया। ये दोनों शुरू से थे, फिर जुड़ा हमारे साथ अमेरिका और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया। तो मालाबार का 27वां एडिशन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एक ULASA का लोगो, स्लोगन जन जन आरक्षण और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यहाँ पर एल का पूरा नाम क्या है ना? उल्लास जो है, ये उल्लास एक हमारे मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, स्लोगन जन जन साक्षर। इसमें ये LL जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये उल्लास जिसमें LL का फुल फॉर्म होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये लोगों के साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है इस हमारे ऐप को लॉन्च किया है। याद रखिएगा हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो उल्लास का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। हमारे देश में अभी हाल में ही इंडिया फॉर AI का दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया हुआ है जो कि GUV, ये हमारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट कोर्स को कराती है और IIT मद्रास की मदद से शुरू किया गया है, IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय दूतावास और हमारे किस देश के साथ हमने लाइफ जो कि हमारे इन्वायरमेंट से लेकर के एक मिशन है इसको आयोजित किया? इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहाँ पर लाइफ मिशन, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, ये इंडिया ने शुरू किया था अभी हाल में ही, और ये नेपाल में एक इवेंट यहाँ पर शुरू किया गया। नेपाल इज करेक्ट आंसर। हाल में नेपाल के जो हमारे PM है पुष्प कमल दहल, ये इंडिया में आए थे। पुष्प कमल दहल इंडिया में आए थे और इन्होंने अखंड भारत का जो नक्शा था ना, जब वो देखने गए तो इनके यहाँ की जो विपक्षी दल है उन्होंने इस अखंड भारत नक्शे के ऊपर अपनी आपत्ति जताई थी। ठीक है, हालांकि बाद में इन्होंने बोला था वो कल्चरल मैप है, वो एक पॉलिटिकल मैप ना देखा जाए। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। याद रखिएगा काठमांडू में हमारे जो है वो सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर भी है। सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर भी काठमांडू में देखने को मिलेगा जहां पर लाइफ मिशन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत सरकार ने किस बीमारी की जांच की शुरुआत की है? हवाना है, HIV है, कोरोना है या TB है? तो दोस्तों याद रखिए हमारे यहाँ पर जो है वो सारे वायरसेस की बीमारियां हैं और काफी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, है ना, सिर्फ TB को छोड़ के। TB जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बाकी सारे वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो हवाना सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो 2016 में क्यूबा से निकल के आई। क्यूबा की कैपिटल हवाना है और उसके बाद से ये जो बीमारी है कई सारे हमारे बीमारियों का क्या होता है, एक मिश्रण है। इसमें चक्कर आना, है ना, मिचली आना, कमजोरी जैसा लगना, ये जो सिंड्रोम है हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो भारत में पहली बार अब जांच के दायरे में आएगा। याद रखिए सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर A। ठीक है, हमारे HIV के लिए भारत और कई देशों में एलिसा टेस्ट को किया जाता है। याद रखिएगा हमारे जो TB है इसको एलिमिनेट करने के लिए भारत ने 2025 का समय लिया है। इस बार का जो थीम था TB का, यस वी कैन एंड द TB, ये थीम के साथ हमारे TB डे को सेलिब्रेट किया। TB डे हर वर्ष हमारे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल की नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराभाई चानू या साइना नेहवाल?
तो हमारे जो भारतीय दल है, सबसे पहले तो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप ये हमारे कहाँ पर हो रहा है, बुडापेस्ट में हो रहा है। बुडापेस्ट इज कैपिटल ऑफ हंगरी। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। यहाँ पर ये हर 2 साल में होता है, मतलब 2021 में, 2023 में और फिर 2025 में होगा। तो 2000 जो 21 वाला था ये 2022 में हुआ ड्यू टू द कोविड की वजह से। ये यूजिन शहर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूजिन शहर में हुआ था, जहां पे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हमको जिताया था। ठीक है, अब ये 2023 में बुडापेस्ट में हो रहा है और उसका से 2025 में जो है ये हमारे जापान की कैपिटल टोक्यो में होगा। ठीक है, ये हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे 2025 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बुडापेस्ट 2023 वाला बुडापेस्ट में हो रहा है, 2025 वाला टोक्यो में होगा। ये हमारे जो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे किस देश ने भारत के 30,000 जो स्टूडेंट हैं उनको अपने यहाँ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया है, ये एमओयू साइन किया है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या ब्रिटेन? तो दोस्तों अभी हाल में ही 14 जुलाई को हमारे विस्टिल डे परेड हुआ था। विस्टिल डे परेड पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी परेड है। विस्टिल डे परेड में हमारे जो मुख्य अतिथि बने थे वो थे नरेंद्र मोदी जी, है ना। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ये टाई अप किया हुआ था फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ ये हमने 30,000 स्टूडेंट को एडमिशन देने का टाई अप किया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ हमारे फ्रांस का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो भी दिया गया, ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑर्डर ऑफ क्रॉस के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो फ्रांस के साउथ फ्रांस का शहर है मार्सिले, यहाँ पर इंडिया अपना एक कॉन्सुलेट मतलब वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। कहाँ पर? मार्सिले में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक जिनका हाल में निधन हो गया वो कौन थे? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक जो है वो विलियम फ्रेडकिन की अगर हम लोग बात करेंगे, इनका हाल में निधन हो गया, जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई और इनको 41 हमारे जो ऑस्कर सेरेमनी थी उनको में इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नाम है विलियम फ्रेडकिन, ये एक अमेरिकन ऑस्कर निर्देशक हैं। याद रखिए ऑस्कर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था नाटो नाटो सॉन्ग जो है उसके रचयिताकार कौन है? हमारे अभी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इंडिया की ही इस बार ऑस्कर जीती जिसका नाम है एलिफेंट विस्पर। एलिफेंट विस्पर को दिया गया है क्योंकि इंडिया के हमारे तमिलनाडु एलिफेंट कैंप में इसकी शूटिंग हुई थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। अगर हम लोग एक और बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बार जो फिल्म कौन सी है तो वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म को ऑस्कर मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, यूएई में हो रही हमारे एक जैद तलवार एक्सरसाइज में कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा है? विशाखापट्टनम, ट्रिकंड है, तबार है या ए और बी है? तो विशाखापट्टनम तो है ही, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी ने थोड़ा कंफ्यूज किया होगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार, जो इंडिया नेवी किसके साथ कर रही है? यूएई के साथ कर रही है, याद रखिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है हमारे बोथ ए एंड बी मतलब त्रिकंड और विशाखापट्टनम दोनों ये एक्सरसाइज को करेंगे इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों हाल में ही 28 जुलाई को 8 अगस्त को चेंगोंदू चाइना में हुए हमारे 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों स्पोर्ट्स की खबर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि हमारे चाइना के चेंगेन्यू शहर में हुआ था और ये हमारे इंडिया की रैंक जो है वो जो इंडिया का एरिया के दृष्टिकोण से जो रैंक है 7वां, वहां पर आपको दिखाई देगा 7वीं रैंक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो टॉप पे कंट्री था वो था चाइना। दोस्तों अभी हाल में हमारे एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, एशियाई वर्ल्ड एथलेटिक नहीं, एशियाई एथलेटिक जो चैंपियनशिप है ये बैंकॉक में हुई थी और बैंकॉक में हुए इस टूर्नामेंट में जापान नंबर 1 पर था और इंडिया जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन से रैंक पर? तो इंडिया चाइना के बाद तीसरे रैंक पर आपको दिखाई देगा, 3rd रैंक पर इंडिया ने फिनिश किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कौन सा है? रक्षा मंत्रालय ने अपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करने वाला है? तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है उसको रिप्लेस कर रहे हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम, किससे? तो वो डिफेंस कर रहे हैं हमारे माया। तो आपको याद रखना है माया जो है वो यहाँ पर हमारे रिप्लेस हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज को रिप्लेस कर रहा है। ये हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 6 महीने में बनाया गया है, जो कि हमारे कई सारे जो मॉलवेयर या वायरसेस से इंडिया की डिफेंस को प्रोटेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा देश 11 अगस्त को लगभग आधी सदी में अपने पहले चंद्रयान लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 को लॉन्च कर रहा है? मतलब 50 साल से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इसने चंद्रमा पर किसी भी अपने यान को नहीं भेजा। तो
जो लूना 25 है इसको भेज रहा है वो कौन सा देश है? तो याद रखिए उस देश का नाम है रसिया। रसिया जो है वो ये लूना 25 को भेज रहा है। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिमिस 3 हमारे अमेरिका के द्वारा, और चंद्रयान चंद्रयान जो 3 है वो इंडिया ने भेजा हुआ है। अब लूना 25 ये रसिया के द्वारा भेजा जा रहा है। दोस्तों रसिया वही कंट्री जिसने सबसे पहले किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था, वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन को सबसे पहले रसिया ने ही अंतरिक्ष में भेजा था, और ये हमारा जो है वो 12 अप्रैल 1961 को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किताब का नाम है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस किताब की लेखक या लेखिका कौन है? नीरजा चौधरी हैं, अभिषेक कल्याण है, संजय बारू हैं, या राजीव वंशी हैं? कौन है हमारे हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक के लेखक? तो सही जवाब हो जाएगा ये है हमारे नीरजा चौधरी, जिन्होंने हमारे अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो डिसीजन हुए उसके ऊपर किताब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता? मैक्स वेस्टरपेन है, चार्ल्स लेक्लर है, लुइस हैमिल्टन या सर्गियो पेरेस? तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ दो आपको रेस बताऊंगा, एक है हमारे सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स और दूसरी हमारी कौन सी है? अजरबैजान। ये हमारे सबसे पहले ग्रांड प्रिक्स हुई थी साल की सीजन की शुरुआत में, तो ये सर्गियो पेरेस ने जीती। अब इसके अलावा जितनी ग्रांड प्रिक्स आती हैं, ब्रिटिश, बेल्जियम, स्पेनिश, सब मैक्स वेस्टरपेन 8 अभी तक जीत चुके हैं। तो सिर्फ आपको सऊदी अरब और अजरबैजान याद रखना है, सर्गियो पेरेस टिक करना है, बाकी सब में मैक्स वेस्टरपेन टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो 2011 में शुरू हुआ था उसकी 7 परियोजनाओं में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं? आपके सामने ऑप्शन है 692, 700 है, 720, 750। तो सबसे पहले हमारे जो स्वच्छ गंगा मिशन है 2011 में शुरू हुआ, और इसी के तहत नमामि गंगा मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए। और ये जो मिशन है हमारे 692 करोड़ रुपए में 7 अलग अलग परियोजनाओं को शुरू किया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहली बार जो 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर शुरू हुआ? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलुरु? 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, तो दोस्तों इसके पहले वाला मतलब चौथे नंबर का जो कॉन्फ्रेंस है ये इथोपिया में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले नंबर वाला जो कॉफी कॉन्फ्रेंस है ये हमारे यूके में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। अब ये वाला इंडिया में हो रहा है और इंडिया के बेंगलुरु में, याद रखिएगा। तो बेंगलुरु इज राइट आंसर। इसके पहले हमारे यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, जैसे सेमीकॉन इंडिया, ये कहाँ पर होनी है? सेमीकॉन इंडिया हमारे गांधीनगर में होनी है, याद रखिएगा, गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया था। हमारे एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया ने ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना के लिए नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया था। अब ये बेंगलुरु में कॉफी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगला क्वेश्चन है, G20 का जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बैठक है ये 2 से 4 अगस्त के बीच में कहां पर हुई? तो यहां पर भी सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में ये बैठक हुई थी। याद रखिएगा G20 की अलग अलग बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 4th नंबर की हमारी जो टूरिज्म ग्रुप की बैठक है ये गोवा में हुई, और उसके पहले जो 3rd नंबर की थी ये श्रीनगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो G20 कंट्रीज की जो हमारी बैठक है 2024 की ब्राजील में होनी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 2023 के में इंडिया में हो रही है जिस तरीके से। सिमिलरली हमारे G7 की बैठक अभी हाल में ही हिरोशिमा में हुई थी। हिरोशिमा जो कि आपको सभी को पता होगा, हिरोशिमा हमारे जापान में स्थित है, जहां पर ये G7 कंट्रीज मिले थे। G20 की बैठकें लगातार इंडिया में हो रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? रॉकेट है, रैंसमवेयर है, मिसाइल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? अकीरा, तो दोस्तों अकीरा क्या है? एक हमारा रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर मतलब इसको हम एज ए रैंसम मनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? तो हम किसी भी सिस्टम में घुस करके उसके प्राइवेट डाटा को हैक कर लेते हैं और उसको पब्लिश करने की या अनलॉक करने के लिए रैंसम मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। ये है अकीरा, इसको हमने अवेयर रहना है। तो ये बी नंबर है, अकीरा एक रैंसमवेयर। अगला क्वेश्चन है, हमारे दुखद खबर से है, हमारे वक्योम पुरुषोत्तम जिनका हाल में निधन हुआ, ये हमारे किस राज्य के राज्यपाल के तौर पे काम किए? मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार या ये सभी के सभी? तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है जो कि केरल की पृष्ठभूमि से आते हैं, और ये मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार सभी राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके पहले बात करेंगे तो ओमान चंडी जी जो कि हमारे केरला के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी निधन हुआ। ये भी केरला से ही है और ये भी कांग्रेस के ही लीडर हैं, जो कि हमारे 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी वक्योम पुरुषोत्तम जी का भी निधन हुआ, ये भी केरला से हैं और कांग्रेस के लीडर, दोनों में समानताएं हैं।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही हमारे संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक को पारित किया। ये हमारे 1991 में आए हुए विधेयक, हमारे जो विधेयक बिल था उसका अमेंडमेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, ये 69 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 339 डबल ए में ये बोला गया था कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य होते हुए भी यहाँ पे सीएम होंगे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर इस अमेंडमेंट को 1991 में लेके आया गया, लेकिन अभी 2023 में दिल्ली के जो सीएम है उसकी पावर को ट्रिम करते हुए ये बोला गया कि हमारे दिल्ली में एक नेशनल सिविल सर्विस कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे इसमें सीएम तो रहेंगे, लेकिन सीएम के साथ यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहेंगे, जो कि गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करेगी, जो कि हमारे दिल्ली के जितने भी सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं उनको उनके साथ डील करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट की हमारी पावर थी उसको ट्रांसफर किया जा रहा है या उसको कम किया जा रहा है इस बिल के तहत। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल जी बड़े दुखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में ही किस देश के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत आ रहा है? अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों सभी को पता है कि हमारे देश में 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे होगा, और इस बार हमारे अमेरिका अपने सीनेट्स को, अपने सांसदों को भारत में भेज रहा है, जो कि भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल होने वाली है। तो अमेरिका के सांसद आ रहे हैं। इसके पहले 26 जनवरी में हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर अब्दुल फतेह अल सीसी जो आए थे, कहाँ से, इजिप्ट से आए थे। 9 जनवरी को हमारे यहाँ पर जो एनआरआई डे होता है, एनआरआई डे मतलब प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें हमारे मोहम्मद इरफान अली आए थे, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट है। मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के प्रेसिडेंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहाँ गए थे? तो नरेंद्र मोदी जी जो है ये हमारे फ्रांस में विस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे गए थे। तो 15 अगस्त में अमेरिका सीनेट्स आ रहे हैं भारत में। एरियस नाम का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायरस कहां पर? कोविड के एक वेरिएंट के तौर पर बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, जापान या चाइना? तो याद रखिए ये वायरस जो है ये हमारे ब्रिटेन में फैल रहा है। कहां पर? ब्रिटेन के ऊपर टिक करना है। ये वायरस ब्रिटेन में फैल रहा है और काफी तेजी से फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हमारे 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जा रही है, इसके हमारे अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल, शालिनी हमारे फडलसर जोशी हैं, आशा मेनन है, रीना चोपड़ा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो है हमारी गीता, हाँ, गीता मित्तल, हमारे आशा मेनन और शालिनी फडलसर जोशी, मतलब ये तीनों इसमें है। और इसकी जो चेयरमैन है गीता मित्तल है, जो कि हमारे यहाँ पर चेयरमैन के तौर पे काम करेंगी। मणिपुर हिंसा को देखते हुए ये हमारे तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के सीएफओ के तौर पर किस कंपनी ने वैभव तनेजा को चुना है? फ्लिपकार्ट, टाटा मोटर, टेस्ला या अमेजन? तो क्या होना चाहिए? तो हमारे बिल्कुल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने वैभव तनेजा को यहाँ पे चुना हुआ है। याद रखिएगा इससे पहले हमने देखा था कि ट्विटर को अधिग्रहित किया था, और ट्विटर के जो हमारे पूर्व सीईओ थे, जो कि हमारे इंडियन थे, पराग अग्रवाल, जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के गए थे, इनको हटा दिया था। तो वापस से भारतीय का रुख किया है हमारे एलन मस्क ने, सीएफओ चुना है वैभव तनेजा को टेस्ला ने। अगला क्वेश्चन है, 33वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हमारे किसको चुना है? किस हाई कोर्ट ने सुभाषिष तालपत्रा को चुना है? तो सुभाषिष तालपत्रा कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं? इलाहाबाद, बॉम्बे, केरल या उड़ीसा? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा का जो कटक हाई कोर्ट है, वहां पर आप ये देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनार की पहली खेप हमारे कहां पर भेजी जा रही है? भारत से कहां पर भेजी जा रही है पोमोग्रेनेट की पहली खेप? अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल या मलेशिया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अमेरिका में। अमेरिका में अनार की पहली खेप भेजी जा रही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अनार है वो महाराष्ट्र में होते हैं, और महाराष्ट्र में भी सोलापुर में पूरे इंडिया का लगभग 50% अनार उत्पादन होता है। तो याद रखिए अमेरिका इज राइट आंसर। हाल में ही यमुनानगर जिले में लगभग 6,000 करोड़ का जो डैम है वो बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? यमुना में आई बाढ़ को देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जा रहा है, और ये हरियाणा की एक पहल है जो कि आप देख पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिजर्वायर भी बनाया जाएगा, जिससे यमुना का जो ज्यादा पानी है उसमें इकट्ठा किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया है। यहाँ पर किसी भी संसद को अयोग्य होने के लिए क्या क्या हमारे कायदे हैं? आर्टिकल 102 है, हमारे 10th शेड्यूल है, हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल्स एक्ट है, या ये सभी हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अगर कोई सिटीजनशिप या बाकी की जो हमारे क्वालिटीज होती हैं उस पर अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो 102 के तहत है। अगर कोई दल बदल करता है, अपनी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, ये 10वीं सूची में है। और अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है या वो कोई चुनाव में गलत फहमियां करता है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट लगता है। तो ये सभी के सभी लगते हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर सी के तहत कार्रवाई हुई थी, 2 साल की सजा होने पर सदस्यता खत्म होती है, लेकिन वापस से सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच अमेरिका ना चारों देशों के बीच में मालाबार 27वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो जो लोग शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 27वां संस्करण हुआ। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसको चुना गया है? हुन सेन, हुन मैनेट, सिहामोनी या नोरोडेम रानारित? तो कंबोडिया जिसकी कैपिटल फ्योम पना है, याद रखिएगा, है ना, रील यहाँ की करेंसी है। और आपको हुन मैनेट यहाँ के नए पीएम दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने पापा को ही रिप्लेस किया, मतलब अपने फादर को रिप्लेस किया हुन सेन को हुन मैनेट ने। तो हुन मैनेट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5वीं भारत वियतनाम की जो उप आयोग की बैठक है कहाँ हो रही है? हनोई, मुंबई, होचिमिन्ह में या दिल्ली में? तो 5वीं वियतनाम और इंडिया के बीच में जो संयुक्त बैठक है ये हो रही है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली, हमारे दिल्ली में। तो दिल्ली में बैठक हो रही है। वियतनाम की कैपिटल हमारे हनोई है और यहाँ की जो करेंसी है वो है डोंग, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, G20 कंट्रीज की बैठक में एंटी करप्शन की जो तीसरी और अंतिम बैठक है ये कहाँ पे हुई? इंदौर, कलकत्ता, नागपुर या गोवा? तो पहली बैठक गुरुग्राम में हुई थी, दूसरी एंटी करप्शन की बैठक जो है वो ऋषिकेश में हुई उत्तराखंड में, और तीसरी बैठक जो है वो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में हो रही है। कहाँ पे? कोलकाता में, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार या मेटलर्जी, नेशनल मेटलर्जी प्राइज है, किसको दिया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग, इस्पात मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या भू विज्ञान मंत्रालय? तो सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्रालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रिया मिर्जा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिया मिर्जा कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों इन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया जो कि हमारा बिना इंसान के टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इनको साउथ अफ्रीका ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर। साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स समूह की सारी बैठकें हो रही हैं। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है जो 2009 में हमारे बनाया गया था। इसमें जो हमारे 2010 है उसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान जो अभी खबरों में था ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध जो है वो तेलंगाना से है। हमारे जो बच्चे हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, मतलब जो खोए हुए बच्चे थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत तेलंगाना में की गई। याद रखिएगा तेलंगाना के जो हमारे सीएम साहब हैं वो हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलसाई सुंदराजन। तमिलसाई सुंदराजन यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, अभी तेलंगाना को हाल में ही एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सबसे नंबर 1 का राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को नंबर 1 का राज्य घोषित किया गया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार हमारे बोल सकते हैं कि ईस्टर्न नेवल जोन, ईएनसी का फुल फॉर्म होता है ईस्टर्न नेवी जो जोन है उसका किसको दिया गया है? ठीक है, तो वो है हमारे कौन, उनका नाम है एडमिरल राजेश पंढेरकर। ठीक है, राजेश पंढेरकर। देखिए हाल में खबरों में रहा न्याय बंधु कार्यक्रम। हाल में खबरों में रहा न्याय बंधु कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आई होप, मुझे लगता है कि नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे फ्री लीगल एड एंड एडवाइस से संबंधित है। तो आपको ये टिक कर देना है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर हमारे 39A में बताया गया कि सभी को अधिकार है फ्री लीगल एड एंड एडवाइस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे यहाँ पर पहली भारत के द्वारा बनाई गई MRI मशीन जो है ये कहाँ पे लॉन्च की गई? दोस्तों मैंने आपको बताया था एक आंकड़ा जिसमें 13 में से EMI जरूरत वाले जो पेशेंट हैं उनमें सिर्फ एक को फैसिलिटी मिल पाती है। हम ये पूरी तरीके से जर्मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये पहली बार भारत ने इसको बनाया है और ये भारत में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो नई दिल्ली में हमारे स्थापित किया गया। तो आप नई दिल्ली के ऊपर टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल में किसे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री के द्वारा
जिनको उद्योग रत्न प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए, वो है रतन टाटा। रतन टाटा को उद्योग रत्न प्राइज दिया गया है। 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण और 2000 हमारे 22 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइज है वो दिया गया। और अभी 2000 हमारे 22 में ही इनको असम वैभव, असम का सर्वश्रेष्ठ प्राइज भी दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे देश के, जो कि महाराष्ट्र के उद्योग रत्न से सम्मानित हुए। पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या गुजरात? तो हमारे देश में पहली बार झारखंड जो है वो बोकारो से लेकर के जो हमारे धनबाद तक का क्षेत्र है, वहां पे हाइड्रोजन से चलने वाले उद्योगों को हरी झंडी दे रहा है। झारखंड इज करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे झारखंड ने अभी हाल में ही जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं स्टेट के, वहां पर भी एक बहुत बड़े कानून को पेश किया है, जहां पर हमारे सशक्त सजा और जो है वो बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है, जो आगे आप देखेंगे भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारे यहाँ पर जो अमेरिका की सेनाएं 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये कहां पर हो रहा है? आली कुल्लू, अलास्का या रानीखेत? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये 9th हमारा एडिशन है युद्ध अभ्यास का, और ये इस बार अलास्का में हो रहा है, अमेरिका के अलास्का में, जहां भी हाल में ही भूकंप आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही हमारे पीएम स्वनिधि, जिसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको हमारे 1 जून 2020 को किसने लॉन्च किया था? एमएसएमई ने, कॉमर्स इंडस्ट्री ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने? तो ये पीएम स्वनिधि किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि हरदीप पुरी जी के पास इस वक्त में है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स कोविड की वजह से बेरोजगार हो गए थे, कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन्मेष एंड उत्कर्ष, ये हमारे साहित्यिक और ये हमारे कल्चरल फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर किया? जयपुर, पुरी, भोपाल या पुणे? सबसे पहले इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश की प्रेसिडेंट साहिबा, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने भोपाल में इसको किया हुआ। याद रखिए, भोपाल में गए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री वो सूरीनाम के दौरे पर गई थी, जहां पर उनको येलो स्टार ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल में घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ये हमारे कानपुर के पास में घाटमपुर पड़ता है, जहां पर ये थर्मल एनटीपीसी डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में जारी की गई आंकड़ों के अनुसार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन कंट्रीज के साथ भारत का जो व्यापार है वो कितना बड़ा है? 50, 60, 70 या 80? तो दोस्तों अभी एक आंकड़े के अनुसार जो भारत की हमारे इकोनॉमी है वो 3.34 ट्रिलियन है, जो कि हमारे 2030-31 में बढ़ करके 6.35 ट्रिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे व्यापार है, इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ना है। तो लैटिन अमेरिकन मतलब जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको से लेकर के साउथ अमेरिका तक का हिस्सा है, वहां पे जो व्यापार है इंडिया ने 50 अरब डॉलर तक बढ़ाया है, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा फार्मा मतलब मेडिसिन को लेकर के व्यापार बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में सरकार ने किसके उन्नयन के लिए लगभग 2539 करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा क्या? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दोनों के अपग्रेड करने के लिए। 28% ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लग रहा है हमारे जीएसटी। ये कब से लगेगा? 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर या 1 अक्टूबर? तो ऑनलाइन गेमिंग पे लगेगा जीएसटी 1 अक्टूबर से। ठीक है, जीएसटी के भी हाल में बैठक हुई थी हमारे जीएसटी काउंसिल को, आर्टिकल नंबर 279A में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे डिसीजन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक, सभी समुदाय के विद्यार्थी हैं, औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने वाले या पारंपरिक कला क्षेत्र से संबंधित लोग? तो नया सवेरा ये किसके लिए है? तो ये हमारे बिल्कुल अल्पसंख्यक, जो 6 हमारे कैटेगरी हैं अल्पसंख्यक में, उनसे संबंधित है नया सवेरा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है, हाल में ही हमारे नामदेव महानोर का महाराष्ट्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैज्ञानिक थे, फिल्म डायरेक्टर थे, कवि, गीतकार थे या प्रोफेसर थे? तो नामदेव महानोर, ये महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। इन्होंने कई सारे फिल्मों के गाने लिखे, किताबें लिखी,
और ये पोएट और लिरिकिस्ट थे, कवि और गीतकार थे, याद रखिएगा महाराष्ट्र के। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे में ही हमारे मोदी जी को बाल गंगाधर तिलक प्राइज दिया गया था, ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र ने शेतकारी समागम स्कीम को चलाया, ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र की जो हमारा सिटी है नागपुर, ये भिखारी युक्त शहर मुक्त शहर घोषित किया गया है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गैबा जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो भैया मोदी जी चाहते 2024 तक ये जुड़े रहे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने श्री एस जयशंकर को कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो हमारे एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों के द्वारा शुरू किया गया है, कहाँ पे? याद रखिएगा, हमारे नई दिल्ली में। इससे पहले मैंने आपको उल्लास स्कीम के बारे में बताया था, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू की गई है। इंडिया फॉर AI 2.0, ये भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू की गई है। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, और ये मध्य प्रदेश से अभी इनको जगह दी गई है। जबकि एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ये हमारे गुजरात से चुन करके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में रेलवे ने किस IIT के साथ 5 टेस्ट बेड के ऊपर समझौता किया है? IIT मद्रास, दिल्ली, कानपुर या बॉम्बे? तो फाइनली रेलवे भी 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है, और अपने सिकंदराबाद वाले कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन में इन्होंने इसकी टेस्टिंग की, सिकंदराबाद तेलंगाना में, और ये हमारे IIT मद्रास की मदद से किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो असम में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप यहाँ के CM साहब हेमंत शर्मा बिस्वा जी ने लॉन्च किया है। हेमंत शर्मा बिस्वा यहाँ के CM है, याद रखिएगा C नंबर। भारत सरकार ने संविधान में जो संशोधन किया, इसमें किन जम्मू कश्मीर की जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा रहा है? गड्डा, कोली, पद्दी या इनमें से सारी? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो है वो जोड़ा गया था 89 अमेंडमेंट के तहत शेड्यूल ट्राइब कमीशन को हमारे यहाँ पे जोड़ा गया, और ये शेड्यूल ट्राइब्स जो कम्युनिटी है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है ना। रमेश ओरांग जो है वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों जनजातियों को जोड़ा गया, उपयुक्त तीनों। हमारे देश में अभी हाल के जारी किए गए आंकड़े में वर्तमान में देश भर में कितने हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? 86, 90, 95 या 104? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 86 एयरपोर्ट्स अभी अपने ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाले एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला था कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद से हमारा कौन सा एयरपोर्ट था? तो हमारा दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि IGI मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और तीसरे पे हमारा मुंबई का एयरपोर्ट था छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है वो तीसरे नंबर पे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसके लिए कुछ 643.34 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। तो अभी एक राज्य बहुत चर्चा का केंद्र था, है ना, हमारे मैतई और कोकी जनजाति के बीच में जो संघर्ष हुए उसको लेकर के, तो मणिपुर में ये बनाई जा रही है खेल यूनिवर्सिटी। पूरे भारत की पहली हमारी जो खेल यूनिवर्सिटी है वो मेरठ में बनाई गई, UP में। ठीक है, अब आप मणिपुर में भी देख पा रहे हैं। कुरिल द्वीप समूह, अभी हम लोग इसको कर चुके हैं शायद। खरपतवार को साफ करने के लिए हमारे एक रोबोट को बनाया गया, उसका नाम क्या है? जलदूत है, जलदोस्त है, जलबोट है या जल क्लीन है? तो खरपतवार को साफ करने के लिए जो हमारे बोट को बनाया गया उसका नाम है जल दोस्त। तो जल दोस्त के ऊपर आपको टिक करना है। जल दोस्त खरपतवार को साफ करेगा, एक रोबोट होगा। जलदूत एक ऐप है जो पानी के लेवल के वाटर को लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया। तो जल दोस्त एक रोबोट है जो कि पानी में तैर रहा जो खरपतवार कचरा उसको साफ करेगा। मासी जो है एक एप्लीकेशन है, ये हमारे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने शुरू किया है। आपको बताना ये किससे संबंधित है? बाल देखभाल संस्थान, बाल विवाह है, बाल श्रम है, या यौन उत्पीड़न। तो मासी जो है ये बच्चों की देखभाल के लिए होती है, तो बाल देखभाल संस्थान है, उसके लिए ऐप बनाया गया। अगला है यहाँ पे हमारे यहाँ पर योगा, यूनानी पद्धति और आयुर्वेद से इलाज कराने वाले लोगों के लिए एक वीजा शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? M वीजा, आयुष वीजा, आयुष फॉर ऑल या आयुष फॉर इंडिया? तो दोस्तों हमारे यहाँ पे अमित शाह जी ने इस वीजा को लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष वीजा। याद रखिएगा
आयुष मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पर 2014 में शुरू की गई। श्रीपद नायके पहले थे और अभी जो है सर्बानंद सोनोवाल है। अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आयुष मिनिस्टर है। ठीक है, हमारे जो पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में 80वें नंबर का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिंगापुर का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है? मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने किसके साथ गुपचुप तरीके से सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर टाई अप कर लिया है? तो भैया अमेरिका के साथ चुपके से कर लिया है, जिसने अमेरिका ने इसको F-16 जो है वो विमान दिया था। अमेरिका में हाल में ही हमारा जो है सॉरी पाकिस्तान में हाल में जो शहनवाज सरकार है वो गिर गई है। शहनवाज, क्योंकि यहाँ पर नए चुनाव होने वाले हैं, तो शहनवाज हुसैन की सरकार यहाँ पे गिर गई है और यहाँ पे होंगे नए सिरे से चुनाव। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे RIDF ने, है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ने किसको 1974 करोड़ रुपए दिए हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट? तो राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान में ये हमारे डेवलपमेंट होगा जिससे रूरल एरियाज में रोड और सीवेज की सुविधाएं मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी हमारे आने वाली ब्रिक्स सम्मेलन जो 22 से 24 अगस्त होगी कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना या रसिया? ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका का ये संगठन है। 15वीं मीटिंग होनी है कहाँ पर? ये होनी है ब्राजील में। याद रखिए 2009 में संगठन बना था और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसमें। हाल में ही मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटक? मालाबार नदी फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो मालाबार नदी फेस्टिवल संबंधित है केरला से, केरला से संबंधित है। याद रखिएगा ये हमारे जो है ओडम का फेस्टिवल भी अभी रक्षाबंधन के समय ही केरला में होगा, जहां पर नाव का जो है दौड़ होती है। साथ ही साथ केरल का जो न्यू ईयर है उसको वीसू के नाम से जानते हैं। वीसू, पोंगल नहीं, वीसू के नाम से जानते हैं। केरला का न्यू ईयर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल में हमारे 6.7 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की कौन से वर्ष में हो जाएगी? तो जो लोग शुरू से देख रहे होंगे वीडियो उनको पता होगा ये हमारी इकोनॉमी कौन से वर्ष में हो जाएगी। तो 2030-31 में इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। हाल में किस सरकार ने राज्य में निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने की घोषणा की है ना? रिसेंटली फ्री मेडिकल सर्विसेज महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है ना, जिसमें छोटी छोटी क्लिनिक्स बनाई जाएंगी और लोगों को निःशुल्क शिक्षा नहीं चिकित्सा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है यहाँ के सीएम है और याद रखिएगा। हाँ, हाल में किस कंपनी को नवरत्न श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया? ऑयल इंडिया है, ONGC विदेश है, NMDC है या इंडियन इंजीनियर लिमिटेड है? तो नवरत्ना कंपनी में सम्मिलित किया गया है ONGC विदेश को, जो विदेशों में ऑयल के एक्सक्रीशन को लेकर के काम करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो इंडिया ने शामिल किया है अपने बेड़े में, जिसका नाम है स्पाइक लाइन ऑफ साइट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NLOS, नॉन लाइन ऑफ साइट स्पाइक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल है जिसको किसने बनाया? दोस्तों बराक मिसाइल जिस कंट्री ने बना करके इंडिया को दिया था, वही इजराइल इंडिया को स्पाइक मिसाइल दे रहा है। हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक ऐप को लॉन्च किया है जो कि भारत के नागरिकों को अलग अलग जगहों पर क्या क्या फैसिलिटी है राजमार्ग पर वो दिखाएगा। उसका नाम क्या है? राजमार्ग सड़क मेरी यात्रा या मेरी सड़क एप्लीकेशन। तो यह राजमार्ग यात्रा है, ये नंबर ऑप्शन आपको टिक करना है, जिसमें आपको कहाँ पे टोल प्लाजा है, कहाँ पे पेट्रोल पंप है, सारी चीजें दिखेंगी, क्या रखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेलवे स्टेशन को अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन है कि पहले फेज का शुरुआत किया गया है इस साल के 511, 501, 508, 517। याद रखिएगा हमने अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम के बारे में आपको कई बार बताया कि अमृत भारत स्टेशन यूपी के कितने हैं? तो 149। तो ऐसे ही पूरे इंडिया के हमारे लगभग 1200 से भी ज्यादा स्टेशन अमृत भारत के जरिए अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पहले फेज में 508 शुरू कर दिए गए हैं उनको अपग्रेड करना। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही हमारे अफ्रीकी वेरिएंट में एक CHDIL जीन वेरिएंट पाया जाता है जो कि हमारे अपने किसको कंट्रोल करता है? मतलब ये जो जीन वेरिएंट है ये किस बीमारी को फैलने नहीं देता है बॉडी में? टीबी है, HIV, हेपेटाइटिस या हाइपरटेंशन? तो ये हमारे अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के लोगों में CHDIL ये HIV नाम का जो वायरस है उसको कंट्रोल करता है।
है ना। किस राज्य ने डॉक्टर्स की जो सीमा है वो 62 से बढ़ा करके रिटायरमेंट का 65 कर दिया है। तो भैया डॉक्टर्स की कमी ऑल ओवर इंडिया में, 14,000 डॉक्टर्स जो है वो यूपी में अवेलेबल हैं, 19,000 चाहिए, है ना, लेकिन 14,000 ये अवेलेबल है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही हमारे किस शहर के वेनिस को खतरे की सूची में डाला है यूनेस्को ने। यहाँ पे इतना लोग घूमने आते हैं टूरिज्म में की वजह से, है ना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये खतरे में डाला है। ये वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इटली का एक बड़ा शानदार शहर है, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अभी खतरे में डाल दिया है। इसके पहले हमने देखा था ग्रेट बैरियर रीफ को भी खतरे की सूची में डाला गया था। ओडेसा जो कि हमारे यूक्रेन की साइट है, इसको भी खतरे की सूची में यूनेस्को ने डाला। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 साइटें इंडिया में बता चुका है कि इंडिया की 40 साइटें हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे, नई दिल्ली, जयपुर या इंदौर? तो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का जो आयोजन है ये हमारे सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमारे जो प्रगति मैदान है वहां पर आप इस लाइब्रेरी का जो फेस्टिवल है देख पाएंगे। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रगति मैदान में भी हाल में 2700 करोड़ का जो हमारे भारत मंडपम है इसकी शुरुआत की गई। भारत मंडपम 2700 करोड़ में यहीं पर बनाया गया। प्रत्येक गांव में हमारे इंटरनेट लाने के लिए भारत नेट की शुरुआत की गई। तो भारत नेट के तहत लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कितने लाख गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए। तो 2 से लेकर के 20 MBPS की स्पीड के लिए भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई है। अब ये हमारे 6.4 लाख गांव को ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देगा। 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई किसको? भारत के द्वारा फॉर यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो कौन है वो देश? तो श्रीलंका को भारत ने काफी ज्यादा एसेट किया, बहुत मदद किया है और यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, 45 करोड़ की मदद की गई। इसके पहले श्रीलंका के हमारे जाफरा आइलैंड से लेकर के कोलंबो तक की ट्रेन चलाने में भारत ने मदद की थी। और बांग्लादेश में भी पूरी तरीके से बांग्लादेश को हमारे बिजली देने के लिए क्या किया गया है? गोड्डा जो प्रोजेक्ट है उसने अडानी ने 100% बिजली गोड्डा की बांग्लादेश को दे रहा है। तो भारत बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है हर जगह पे। हमारे यहाँ पर एक डेटा के अनुसार जो ईपीएफओ है वहां पर तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन रोजगार में कमी देखने की संख्या दिख रही है। रोजगार जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना ईपीएफ में योगदान बढ़ रहा है। तो ईपीएफओ में 10 सालों में जो योगदान है वो बढ़ा है लगभग 46.3 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास। ये हमारे कब तक के विवादों को कवर कर रहा है? ठेकेदारों और गवर्नमेंट के बीच का जो विवाद है उसको क्लियर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विवाद से विश्वास स्कीम चलाई, जो हमारे 30 सितंबर तक के जो विवाद हैं कोविड के समय के, उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके वापस से काम को पटरी पर लेके आएगा। तो विवाद से विश्वास फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। हमारे यहाँ पे जो शुभ यात्रा एक ऐप है, इसकी शुरुआत किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला? तो शुभ यात्रा जिसको हम लोग यहाँ पर जो फॉरेन माइग्रेंट्स हैं, इंडिया में जो विदेश में काम करने जाते हैं, उनको यहाँ पर टैक्स हॉलीडे देना, उनको सब्सिडी देना, ये केरला गवर्नमेंट ने करना शुरू किया है, जिसका नाम रखा है शुभ यात्रा। तो केरला गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर। बर्लिन में चल रही वर्ल्ड तीरंदाजी टूर्नामेंट ने भारत की जो 3 कंपाउंड महिला टीम थी उसने किसको हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर इंडिया ने मैक्सिको को हरा करके ये जो स्वर्ण पदक है ये जीता है। इसमें 3 भारतीय महिलाएं सम्मिलित थी। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जहाँ पे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी दौरा किया, एलिफेंट जो हमारा कैंप था वहां पे गई, जहां पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, ऑस्कर विजेता एलिफेंट विस्पर। आपको बताना कौन से राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में आपको दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है इसने 35 इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है। आपको बताना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारे उपभोक्ता मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के। 132वां जो डूरंड कप है ये हमारे किस राज्य में आयोजित हो रहा है? 5 अगस्त से जो डूरंड कप है ये किस राज्य में आयोजित हो रहा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम या नई दिल्ली? डूरंड कप पूरे एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1888 से हो रहा है। पिछली बार ये
बंगलौर एफसी ने जीता था और इस बार इसका आयोजन असम के में हुआ है। असम में इसका शुरुआत हुआ और असम के अलावा ये पश्चिम बंगाल में भी इसका आयोजन होगा। पश्चिम बंगाल और असम ये दोनों मिलकर के डूरंड कप का आयोजन करा रहे हैं। इसके पहले संतोष ट्रॉफी सऊदी अरब में हुई थी। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल का इंडिया वर्जन है, लेकिन सऊदी अरब में हुआ, जिसको कर्नाटक ने जीता था, कर्नाटक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे यहाँ पे प्राचीन ऐतिहासिक जो अदिन चिल्लोर स्थल है, इसको में प्रतिष्ठित संग्रहालय बनवा रहे हैं, ये कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो याद रखिए कि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है 45वीं ब्रिक्स मिनिस्टर की जो बैठक है कहाँ हो रही है? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन या किरम्बली? तो ब्रिक्स कंट्रीज के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनकी बैठक वर्चुअली तौर पे हो रही है डरबन में। किनकी? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर की बैठक हो रही है। तो ब्रिक्स कंट्रीज की सारी बैठक इस बार साउथ अफ्रीका में होगी, तो ये डरबन में हो रही है। हमारे देश के मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसको हमारे FIDE जो कि हमारे फेड को जो कि हमारे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसने किसको इंडिया का टॉप खिलाड़ी घोषित किया है? तो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ के गुकेश डी बन गए हैं भारत के चेस के नंबर 1 खिलाड़ी। FEDE जो कि हमारे चेस की रेगुलेटिंग बॉडी है, ये हमारे स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर होगा। और इंडिया का जो खिलाड़ी है KSD वो नंबर 1 पर है, और विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ा, जो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। जेवलिन थ्रो का थर्ड जेवलिन थ्रो कहाँ पे मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के विनिंग डे के दिन मनाते हैं। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हमारे जो राइस प्राइस इंडेक्स है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखी? 2.8, 3.8, 4.8, 5.8? सही जवाब हो जाएगा 2.8 का वृद्धि देखने को मिली है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत हमारे विकसित स्थलों में किनको चिन्हित किया गया है? प्रयागराज, नैमिसारण, हस्तिनापुर या उपरोक्त 1 और 3? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत की, जिसमें प्रयागराज और सीतापुर के पास नैमिसारण को चुना गया है। ये स्वदेश दर्शन 2 ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जो 2015 से शुरू किया गया था। पहला हिस्सा, अब दूसरा चरण में हमारे सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं जो स्पिरिचुअल है। इंद्रधनुष 5 जो कि बच्चों को टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की स्कीम है, इसका 5वां फेज कब शुरू किया गया, कहां पे शुरू किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 2017 में इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करते हुए इस बार इसका 5वां चरण नागालैंड में शुरू हो रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, जहां पे राइनो टास्क फोर्स बनाई जा रही है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सिर्फ एक राइनो बचा, जो कि हमारे बिहार में है, जबकि पटना जो हमारा चिड़ियाघर है, यहाँ पे अकेले 14 राइनो। तो राइनो की जो है वो पब्लिसिटी हो सकती है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है बिहार में, इसीलिए राइनो टास्क फोर्स बनाया गया बिहार में। CBSE ने कहा था कि बच्चों के लिए शारीरिक जो शिक्षा अनिवार्य कर दिया, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 12। तो हमारे 1 से लेकर के जो 12 तक के बच्चे हैं CBSE के, वो शारीरिक शिक्षा जरूर से जरूर लेंगे। CBSE का निर्माण 1929 में किया गया और इसकी महिला चेयरमैन बनी है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर इसकी महिला चेयरमैन है CBSE की, और शारीरिक शिक्षा 1 से 12 तक है। टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? प्रार्थना थोम्बोरे, तालियान गिस्बन है, कैरोलिना क्रिस्टियाना है, गोल्फ पेगुला है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना थोम्बारे। पानी के नीचे निगरानी रखने के लिए, अगर कोई बारूदी सुरंग है तो उसका पता लगाने के लिए एक कोस्ट गार्ड और नेवी ने हमारे गार्डन रीच कोलकाता की जो इंजीनियरिंग एजेंसी है, उससे एक व्हीकल बनाया, उसका नाम है निराक्षरी, निरुजरा, रक्षक या निरुज्वल। तो देखिए, निराक्षरी का मतलब होता है आई अंडर वाटर, पानी के नीचे की आंख, जो कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने लॉन्च की है हमारे जो दुश्मन है उनकी सुरंग का पता लगाने के लिए। याद रखिए, ये हमारे ट्रकोमा को 18वां देश कौन सा बना जिसने पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है? तो ट्रकोमा को समाप्त करने वाला जो देश बना है उसका नाम है इराक, जो 18वां देश है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले हमारे मलेरिया फ्री देश में बेलीज का नाम आप देख सकते हैं, बेलीज के साथ अजरबैजान और हमारे तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री 2023 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेसियर 57 जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में देखा गया, ये है क्या चीज?
तो जेम्स टेलीस्कोप ने एक हमारे रिंग नेबुला को देखा है जिसका नाम है हमारे नेबिया 57। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे किस देश ने 40 देशों को यूक्रेन और रसिया वॉर में शांति के लिए आमंत्रित किया था लेकिन विफल हो गई वार्ता क्योंकि रसिया आया ही नहीं। वो जो देश है वो है हमारे सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ये मीटिंग बुलाई थी 40 देशों की इस हमारे अगस्त के महीने में। हमारे यहाँ पर कौन सी जो रिवर है देविका, देविका रिवर को वापस से रिवाइव करने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है पहल? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो रावी नदी की ये सहायक नदी है जो कि हमारे महादेव पहाड़ियां जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। महादेव की जो हिल्स है जम्मू कश्मीर के पास से निकल रही है देविका नदी जो कि आके रावी नदी में पाकिस्तान में मिलती है। ये हमारे रिवाइव करने की योजना चल रही है। आपको बताना है कि वीपीएल लोकेटिंग रडार ये हमारे माउंटेनियस एरिया के लिए लॉन्च किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। वीपीएल लोकेटिंग रडार, भैया वीपन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं बताएगा। इस हमारे रडार का नाम रखा गया स्वाति माउंटेन। 38 जो हमारे बैठक है राजभाषा की ऑफिशियल लैंग्वेज की, ये किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राजभाषा की जो हमारे 38वीं बैठक है अमित शाह जी के द्वारा की गई। हमारे यहाँ पर AICRP जिसको हम लोग यहाँ पर हैदराबाद में देखेंगे, इसका नाम क्या रखा गया है? मिट्टी परीक्षण के लिए बनाया गया है, इसका नाम है भू विजन। इनमें से हमारे ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क इज अ वर्चुअल इवेंट ऑफ, हाल में ही हमारे इंटरपोल के ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क में किस एजेंसी को भारत के सम्मिलित किया गया? आसान है, सीबीआई को इंटरपोल ने ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क में अपने शामिल किया है। इंटरपोल की जो हमारे 90वीं बैठक है ये नई दिल्ली में हुई थी और 91 वाली जो बैठक है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी। इन्हें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, वियना में होगी। याद रखिएगा हमारे इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये हमारे लियोन फ्रांस में है ना। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में आपको याद रखना है। और इसकी जो बैठक है 90वीं पिछले साल हुई थी और इस साल ऑस्ट्रिया में होनी है। ठीक है। सीबीआई जो है इसके प्रमुख अभी हाल में ही बने, इनका नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं जिनका नाम भी आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में G20 की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक? तो G20 कंट्रीज की जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है ये हमारे गुजरात में आयोजित की गई, गुजरात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्धि चावल को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? तो ये जीआई टैग बने हैं जम्मू कश्मीर के हैं जहां पर 3 जनजातियों को एसटी का ट्राइब भी दिया जा रहा है। हमारे रेजिलेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पे भारत का रैंक है 6वां। भारत को इंटरनेट की रेजिलेंस इंडेक्स में, इंटरनेट के रिसाइलेंस इंडेक्स में 6वां रैंक दिया गया है, 6वें रैंक पे है भारत। हाल में जारी की गई हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी अगस्त के महीने में, सबसे ज्यादा लाभार्थी कहाँ पे हैं? तो बिहार के सबसे ज्यादा खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना खुले हैं। हाल में ही रक्षाबंधन पे किस राज्य सरकार ने इस पर सभी यात्रा सुविधा देने, मुफ्त सुविधा देने की घोषणा की है महिलाओं को? वो है हमारा हरियाणा। सभी महिलाओं को मुफ्त में यात्रा दी जाएगी पिछले बार की तरह। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया है? वह चाइना। ठीक है। प्रौद्योगिक उद्योग और अमेरिकन निवेश के ऊपर प्रतिबंध लगाया वो चाइना। अगला क्वेश्चन है हमारे वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जो कि अश्विनी वैष्णव जी के अंतर्गत आती है वहां पर किया गया। सेंट्रल बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की जो सीमा है वो 200 से बढ़ा करके 500 रुपए कर दी है। कितनी? 200 से बढ़ा करके 500 रुपए कर दी गई है, याद रखिएगा। तो 200 से बढ़ा के 500। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेपो रेट हमारे 6.5 रखा गया। रेपो रेट वो है जिसपे रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है? जिसपे हमारे आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है ना। कोई भी कॉमर्शियल बैंक होगा है ना, उसको ये लोन देता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लेता है वो रेपो रेट लेता है। तो ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जो 5.5-6.5% इस बार रहा है। 2 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है, तो दोनों ही सही है।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत में किस विश्वविद्यालय ने हाल में जनजातीय अध्ययन केंद्र की घोषणा की है? यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी। भारत में किस राज्य ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र के संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया गया है? वो है केरल। कुलशेख पट्टिनम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये हमारे कौन से राज्य में है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ पर हमारा दिया जा रहा है? वो है तमिलनाडु में, जहाँ से हम लोग जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे अगस्त के अभी तक के करंट अफेयर्स जो आपने आज रिवाइज किए। लेकिन स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर है। आप हमारे इस बोल सकते हैं कि सेल में यूपी, बिहार, असम, मध्य प्रदेश किसी भी स्टेट पीसीएस में आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 11,999 रुपए में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।